नमस्कार साथियों, नाना क्लासेस यू सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने 18 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास लेकर आए हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि सुबह आपको प्रताप क्लासेस पर 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और नाना क्लासेस पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो दोनों का कॉम्बो जो रिवाइज है वो मैं यहाँ पे आपको शाम को 5 बजे रिवीजन क्लास के थ्रू में आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक प्रकार का टेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है ताकि आपका अच्छे तरीके से याद हो जाए। सुबह उठते ही आपको करंट याद आएगा, करंट पढ़ना है, और शाम को सोते वक्त भी आपको करंट पढ़ना है। तो बस करंट ही आपका बेड़ा पार करेगा और करंट ही आपको जो है मंजिल तक पहुंचाएगा। ये देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन परखें परखें अपनी तैयारी। आज अपनी बात करेंगे 18 अक्टूबर 2024 की। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। डेली आपको 5 बजे क्लास मिलती है। पहला प्रश्न आपके सामने देखो, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इतने दिन हमने पढ़ते थे कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ है। लेकिन अब अपने पढ़ेंगे 51वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। किसको किया जाएगा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये अब बनेंगे 51वें मुख्य न्यायाधीश। DY चंद्रचूड़ थे 50वें मुख्य न्यायाधीश और उदय उमेश ललित थे 49वें मुख्य न्यायाधीश और नथालपति वेंकटरमण थे 48वें मुख्य न्यायाधीश। हालांकि इनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने रहेगा। 6 माह तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो मई 2025 तक ये रिटायर हो जाएंगे। ये 6 महीने के कार्यकाल के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे और अगले महीने से ये अपना पद संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? मैंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर है। अफ्रीकी 3 देश हैं, एक है अल्जीरिया, एक मारिटानिया और एक मलावी। 3 देशों की यात्रा पर है। सबसे पहले वो गई थी अल्जीरिया। अल्जीरिया की सरकार ने उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीनों देशों की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले अगस्त के अंदर तिमोर लेस्ते और फिजी देश की यात्रा करी थी। तो वो 2 देशों की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। ये साथ साथ में चीजें याद रखना। चर्चा में रही सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति के बारे में सत्य कथन बताए। हालांकि आपने पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। तो न्याय की मूर्ति है सुप्रीम कोर्ट में। अब न्याय की देवी की आंखें खुली रहेगी। पहले मानते थे कि कानून अंधा है, लेकिन अब नए नियमों के अकॉर्डिंग देखें तो कानून अंधा नहीं है, कानून सब कुछ कुछ भी कर सकता है। तो क्या रहेगी? आंखें खुली रहेगी। संविधान ने तलवार की जगह ली है। पहले मूर्ति की जगह तलवार होती थी, लेकिन अब वहां पे संविधान की किताब आएगी, ठीक है। और तराजू को बनाए रखा गया है। तो तराजू को उसी प्रकार पहले के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध हासिल किया तो ये किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए अनुबंध किया। इसका जो मुख्यालय इस ट्रेन का निर्माण कहाँ पर होगा? बेंगलुरु के अंदर इसका फैक्ट्री है, वहां पर इसका निर्माण होगा और 2026 के लास्ट तक ये ट्रेन लॉन्च की जाएगी। नायब सैनी ने हरियाणा की कौन सी बार सीएम पद की शपथ ली है? नायब सैनी ने हरियाणा की कौन सी बार सीएम पद की शपथ ली है? तो ये हरियाणा के दूसरी बार सीएम है बन गए। कितनी बार है? दूसरी बार सीएम बन गए व्यक्ति के रूप में। अगर व्यक्ति के रूप में हरियाणा के अंदर बात करें तो ये 11वें सीएम बने हैं। कितने नंबर के? 11वें सीएम है। और हरियाणा के अंदर विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट है 90। कितनी है? 90। तो दूसरी बार सीएम बन गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम। राज्य की अगर अपने बात करें, राज्य के अकॉर्डिंग देखें तो ये बन गए दूसरे सीएम। ठीक है, दूसरे
सीएम। राज्य के अकॉर्डिंग दूसरे सीएम और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। कौन बन गए? उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश के तो पहले सीएम बन गए और राज्य के अकॉर्डिंग अपनी बात करें तो दूसरे सीएम बन गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहले ये सीएम बन चुके हैं 2008-9 के अंदर। कब बने थे? 2008-9 में। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की। और वर्तमान में इसके महानिदेशक 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 कौन है? बी श्रीनिवासन। कौन है? बी श्रीनिवासन। वर्तमान में बी श्रीनिवासन इसके महानिदेशक हैं और अब की बार इसका 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 40वां। ये सारी मैंने चीजें बताई है। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सिख जी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिख जी, 5G था अब 6G आ गया, तो इसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई है? एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई? तो ये हो चुकी है मालदीव के अंदर। कहाँ पर हो चुकी है? मालदीव के अंदर। अब मालदीव के राष्ट्रपति कुछ ही दिनों पहले भारत की यात्रा पर रहे, दौरे पर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर मालदीव का कोई नज़दीक जो संबंधित मित्रता वाला देश है तो वो है अपना देश भारत। ये बात उन्होंने कही थी। हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? बस इतना याद रखना, किसको किया गया? अबू धाबी को। सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो ये अबू धाबी को किया गया। हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो राजस्थान करंट की बात आ गई। किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन है सरहद संवाद कार्यक्रम? तो ये किसके द्वारा? ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा। बीकानेर की जिला कलेक्टर है नर्मदा वृष्णी। नर्मदा वृष्णी है, उनकी पहल पर यह मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना। क्या है? मुख्य धारा से जोड़ना इसका उद्देश्य। प्रदेश में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? प्रदेश में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? इसका निर्माण होगा, ध्यान रखना, नरबदखेड़ा ब्यावर। कहाँ पर है? नरबदखेड़ा ब्यावर के अंदर इसका निर्माण होगा। एक्ट पूरे देश के अंदर लागू कब हुआ? ये जो एक्ट है ये पूरे देश में लागू कब हुआ था? याद रखना, पूरे देश में लागू कब हुआ था? ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को पूरे प्रदेश में, ये पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2000 के अंदर सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान भी बना था। ISSF वर्ल्ड कप में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नुरुका ने कौन सा पदक जीता है? बड़े ही चर्चा में रहते हैं अनंतजीत सिंह नुरुका ISSF वर्ल्ड कप के अंदर। अनुजीत सिंह नुरुका ने कौन सा पदक है जीता? तो कौन सा जीता? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक है। कौन सा? अनुजन सिंह के 43 अंक का स्कोर कितना है? 43। ठीक है, तो कौन सा? कांस्य। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये कहाँ खोला जाएगा? ये एक भरतपुर के अंदर है, एक सेवर पंचायत। भरतपुर के अंदर है सेवर पंचायत। नाम याद रखना, सेवर पंचायत। ये भरतपुर के अंदर है सेवर पंचायत। वहां पर जो एक मई गुजर के लिए 9.83 हेक्टेयर, कितना है? 9.83 हेक्टेयर के अंदर है ये मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। तो ये क्या है कि देश के अंदर अगर अपने बात करें भी शहद उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा लगभग कितना है? 8.96। क्या? शहद के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है।
योजना व तिथि से संबंधित सत्य कथन बताओ। अब देखो बड़ा गजब का प्रश्न और बहुत बार आपको क्वेश्चन करवा दी गया है कि योजना से संबंधित देखो इसके अंदर अगर अपनी बात करें, सबसे पहले देखो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। यहाँ पे 23 नहीं आएगा, 1 फरवरी 2019 आएगा, याद रखना। फिर उसके बाद में है जन आधार योजना। ये 18 दिसंबर कब हुई थी? 2019 को। 2020 नहीं है, 18 दिसंबर 2019। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 को। कब हुई? 19 नवंबर 2020 से। इसका उत्तर हो जाएगा जन आधार सूचना पोर्टल 13 सितंबर है। ये हो जाएगा इसका पहला उत्तर। ये थी आज की अपनी रिवीजन क्लास। बाकी आपको आज ये क्लास चल रही है, आपके लिए क्लास दी जा रही है सीएटी 10+2 के लिए लेवल टॉप 500 क्वेश्चनों की। ये अभी भी क्लास लाइव चल रही है प्रताप क्लासेस पर, आप अच्छी तरीके से देख लेना। यहाँ से प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम के अंदर मिलेंगे, तो इस करंट अफेयर्स का रिवाइज आप जरूर कर लेना। 500 क्वेश्चनों की टॉप एमसीक्यू क्लास है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। प्रश्नों का महाकुंभ है और यहाँ से प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्लास चल रही है अभी ताज़ा, आप देख सकते हो, लगभग 3 घंटे की महामैराथन क्लास है ये। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है, आरएस वगैरह वार्षिक ग्रंथ इसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, डेली आपको इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो सारी क्लासें यहाँ पर आराम से देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।